Well, in this lecture, we are going to talk about voice, active voice and passive voice. Before we begin this lecture, let me explain the basics of this chapter. हमने अपने बिगनिंग लेक्चर्स के अंदर ये पढ़ा था कि सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर क्रिया हो, जिसके अंदर एक्शन हो, जिसमें कोई काम हो रहा है, उनको वर्बल सेंटेंसेस बोलते हैं। और जिनके अंदर कोई क्रिया ना हो, कोई काम ना हो, नो एक्शन, नो वर्ब, और यू कैन से नो क्रिया, इन सेंटेंसेस को बोलते हैं हम नॉन वर्बल सेंटेंसेस। जो हम आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वॉइस टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। वॉइस में हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले जो हमें पढ़ना ज़रूरी है वो ये है कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, विराट कोहली ने छक्का मारा। क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन है? यस, यानी कि एनर्जी। इस एनर्जी को कौन पैदा कर रहा है? विराट कोहली। तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वो हंस रहा था। क्या इसमें कोई काम हो रहा है? यस। हंसना एक कार्य है, एनर्जी है। ये एनर्जी पैदा कौन कर रहा है? वो का मतलब सब्जेक्ट बन गया। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि राम ने पढ़ाई की। तो पढ़ना एक काम है, एक एनर्जी है। ये एनर्जी कौन पैदा कर रहा है? राम। राम क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो एनर्जी पैदा कर रहा हो। अब मैं बोलता हूँ राम इंग्लिश पढ़ रहा था। पढ़ना एक एनर्जी है। एनर्जी कौन पैदा कर रहा है? राम। राम बन गया हमारा सब्जेक्ट। और एनर्जी, जो राम ने एनर्जी पैदा की, वो कहाँ पे यूज हुई? ये एनर्जी कहाँ पे यूज हुई, किस में गई? हम ये कह सकते हैं कि राम ने जो एनर्जी पैदा की वो इंग्लिश के अंदर गई। तो जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें एनर्जी समा जाए या एब्जॉर्ब हो जाए, या जिसके अंदर एनर्जी चली जाए। यूज हो, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं ऐसे कहता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ कि सचिन क्रिकेट खेल रहा है।
तो क्या इसके अंदर कोई एनर्जी है? यस, एनर्जी। ये एनर्जी कौन पैदा कर रहा है? सचिन। और ये एनर्जी जा कहाँ पे रही है? क्रिकेट के अंदर जा रही है। तो सचिन ने एनर्जी पैदा की और ये कहाँ पे यूज हुई? क्रिकेट के अंदर यूज हो गई। तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है पैदा करने वाला, सचिन क्या बन गया? सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट होता है रिसीव करने वाला, क्रिकेट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि उसने हमें पढ़ाया, तो इसमें पढ़ाने का काम हो रहा है, ये एनर्जी है। कौन एनर्जी पैदा कर रहा है? उसने, यानी कि ही। ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। ही ने एनर्जी पैदा की और ये एनर्जी हम में चलेगी, तो हम क्या बन गया? हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वो होता है जो एनर्जी पैदा करता है, सब्जेक्ट वो होता है जो एनर्जी को पैदा करता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जो एनर्जी को रिसीव करता है। जैसे आप ये, वह एक किताब पढ़ता है, इसके अंदर पढ़ने का काम हो रहा है, एनर्जी पैदा हो रही है, और ये वह एनर्जी पैदा करने वाला पहले आ रहा है। ही रीड्स अ बुक, एनर्जी ही ने पैदा की और ये एनर्जी बुक के अंदर चलेगी, तो सब्जेक्ट हो गया ही और बुक हो गया ऑब्जेक्ट। हरी हेल्प्स मीरा, हरी ने मीरा की मदद करी, तो मदद करना एनर्जी है। हरी ने, जिसने काम किया, एनर्जी पैदा की, वो सब्जेक्ट है, और मीरा के अंदर एनर्जी गई, मीरा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अगर हमारे सेंटेंस के अंदर एनर्जी पैदा करने वाला पहले आए और एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला बाद में आए, तो हम इस पैटर्न को बोलते हैं एक्टिव पैटर्न। ये है एक्टिव पैटर्न। अगर हमारे सेंटेंस के अंदर एनर्जी पैदा करने वाला बाद में आए और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला पहले आए, तो इस पैटर्न को बोलते हैं हम पैसिव पैटर्न। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, अ बुक इज रेड बाय हिम, उसके द्वारा एक किताब पढ़ी जाती है। देखो, पढ़ना एनर्जी है, एनर्जी को कौन कर रहा है? कौन पैदा कर रहा है? हिम। काम करने वाला पीछे चला गया, और जिसके अंदर वो एनर्जी गई वो है बुक, यानी कि ऑब्जेक्ट। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला आगे आ गया। तो जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला आगे आ जाए और एनर्जी को पैदा करने पीछे आ जाए, तो उसको बोलते हैं पैसिव पैटर्न है। और मीरा इज हेल्प बाय हरी, हरी, मीरा की मदद हरी के द्वारा की गई। तो हेल्प यानी कि एनर्जी, एनर्जी पैदा किसने की? हरी ने की। काम करने पीछे आ गया और एनर्जी गई किसके अंदर? मीरा के अंदर ट्रांसफर होगी। तो जिसके अंदर एनर्जी जाए वो होता है ऑब्जेक्ट, जिसने एनर्जी पैदा की वो होता है सब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट पीछे आ रहा है इसलिए ये पैसिव पैटर्न है। आपने देखा कि अगर हमारे सेंटेंस में एनर्जी पैदा हो रही है, ये पैदा करने वाला पहले आए और एब्जॉर्ब करने वाला बाद में आए, इसको हम बोलते हैं एक्टिव पैटर्न है। और अगर आपके सेंटेंस में एनर्जी पैदा हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूसर जो है वो बाद में आए और एब्जॉर्ब करने वाला पहले आए, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव पैटर्न। अभी इंग्लिश में हमारे पास चॉइस है, जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो हम अपना सेंटेंस एक्टिव में भी लिख सकते हैं, पैसिव में भी लिख सकते हैं। वी कैन put our sentences in either active or passive form. अगर आप अपने सेंटेंस के अंदर एनर्जी, क्रिया तो है ही है, एनर्जी पैदा हो रही है, सब्जेक्ट को आगे लेकर आते हो और ऑब्जेक्ट को पीछे, यानी कि एब्जॉर्ब को पीछे लेके आते हो, तो आपने एक्टिव पैटर्न में लिखा। लेकिन अगर आप अपने सेंटेंस में जो एनर्जी है उसको पैदा करने को पीछे लेके आते हो, एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाले को आगे लेके आते हो, तो इसको हम बोलते हैं ये पैसिव पैटर्न है।
तो आप अपने सेंटेंसेस के अंदर जो वर्बल सेंटेंसेस हैं उनको आपकी चॉइस है, आप कैसे मर्जी लिख सकते हो। आप अपने वर्बल सेंटेंसेस को, क्योंकि वर्ब का मतलब एनर्जी होती है, एक्टिव में भी लिख सकते हो और पैसिव में भी लिख सकते हो। एक्टिव का मतलब एनर्जी पैदा करने वाला आगे आएगा, एनर्जी को यूज करने वाला जिसके अंदर एनर्जी जाएगी वो पीछे आएगा। पैसिव का मतलब एनर्जी पैदा करने वाला तो पीछे जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला आगे आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये दो पैटर्न है, हमारी चॉइस है कि हम अपनी बात को एक्टिव में लिखें या पैसिव में लिखें। हम अपनी बात को एक्टिव में भी लिख सकते हैं, पैसिव में भी लिख सकते हैं। तो अब हम दो तरीकों से अपनी बात को लिखना सीखेंगे, एक्टिव और पैसिव, और उनका यूज देखेंगे। देखो, अगर हमारा सेंटेंस, हमने ये पढ़ा था कि हमारे सेंटेंसेस दो तरह के हैं। हमने ये पढ़ा था कि हमारे सेंटेंसेस दो तरह के हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब एक्शन, एक्शन का मतलब एनर्जी। नॉन वर्बल का मतलब नो एक्शन, नो एक्शन का मतलब नो एनर्जी। तो अगर हमारे सेंटेंस में एक्शन है तो हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक्टिव पैटर्न में लिख सकते हो और पैसिव पैटर्न में लिख सकते हो। एक्टिव पैटर्न में एनर्जी पैदा होती है, काम एनर्जी पैदा करने वाला आगे आता है, रिसीव करने वाला पीछे आता है। एक्टिव पैटर्न में एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला आगे आता है, प्रोड्यूसर आगे आता है, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला पीछे आता है। लेकिन पैसिव पैटर्न में क्या होता है, एनर्जी को पैदा करने वाला यानी कि प्रोड्यूसर पीछे आता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला आगे आता है। तो अगर हमारे सेंटेंस में एनर्जी है यानी कि वर्ब है, वर्बल है हमारा सेंटेंस, तो हमारी चॉइस है कि हम अपने सेंटेंस को एक्टिव में लिखें या पैसिव में लिखें। अब हम सीखेंगे कि हम एक्टिव और पैसिव कैसे लिख सकते हैं, और एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी रीडिंग और राइटिंग को एनहेंस कर सकते हैं। हम अब ये देखेंगे कि हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो दो तरह के हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब एक्शन, एक्शन का मतलब एनर्जी। अगर हमारे सेंटेंस में एनर्जी पैदा करने वाला पहले आए तो एक्टिव होता है, एनर्जी पैदा करने वाला पीछे आए तो पैसिव होता है। हमने ये पढ़ा था कि हमारे सेंटेंसेस, जो वर्बल सेंटेंसेस है वो चार तरह के हैं, प्लानिंग, कंपल्शन, टेंस और मोडाल। जो प्लानिंग है उसके अंदर हमने लिखा था एक्टिव के अंदर इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू। प्लानिंग के अंदर लिखा था हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। अगर हमें इनका पैसिव बनाना है तो हम इनके साथ बी जोड़ देते हैं, प्लानिंग के साथ बी जोड़ देंगे और कंपल्शन का बी जोड़ देंगे। तो इज टू, एम टू, आर टू का बन जाता है इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी। वॉज टू और वर टू का बन जाता है वॉज टू बी, वर टू बी। सिमिलरली हैज टू, हैव टू का बन जाता है हैड टू बी, हैज टू बी, हैव टू बी। हैड टू का बन जाता है हैड टू बी। विल हैव टू का बन जाता है विल हैव टू बी, विल हैव टू बी। तो हमने ये देखा कि अगर आपका सेंटेंस, हमने देखा कि अगर आपका सेंटेंस वर्बल है और वो प्लानिंग है, लाइक आई से आई एम टू टीच इंग्लिश। अभी इसके अंदर मुझे इंग्लिश पढ़ानी है, मुझे इंग्लिश पढ़ानी है, ये वर्बल है, ये प्लानिंग है। काम करने वाला पहले आ रहा है इसलिए, क्योंकि आई पहले आ गया इसलिए ये एक्टिव है। अगर मैं इसी का पैसिव बनाना चाहता हूं तो मैं ऑब्जेक्ट को, यानी कि जिसके अंदर मेरी एनर्जी जा रही है, उसको मैं पहले लिखूंगा। इंग्लिश इज टू बी टॉट बाय मी। तो अगर हमने प्लानिंग के सेंटेंसेस का पैसिव बनाना है तो हम बी लिख देते हैं। सिमिलरली ऐसे हमें कंपल्शन के सेंटेंसेस का अगर हमने पैसिव बनाना है
तो हम बी लिख देते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप इस एग्जाम्पल के अंदर सकते हो, आई एम टू राइट अ बुक, मुझे एक किताब लिखनी है, मुझे एक किताब लिखनी है, मुझे एक किताब लिखनी है। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या है, काम करने वाला, लिखना एक काम है, काम करने वाला पहले आ रहा है, तो ये बन गया एक्टिव सेंटेंस है, क्योंकि काम करने वाला आ रहा है। और राइट एक एनर्जी है, और बुक के अंदर क्या एनर्जी आ रही है, ऑब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया। अगर मुझे इसका पैसिव बनाना है तो मैं ऑब्जेक्ट को पहले लिखूंगा, अ बुक इज टू M2R2 का, अगर हमें प्लानिंग का पैसिव बनाना, बी लगा देते हैं, इज टू बी रिटन, बी के बाद पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती होती है, बाय मी। तो हमने ये देखा, जैसे आप इस सेंटेंस के अंदर देख सकते हो कि आई एम टू राइट द बुक, नाउ अ बुक इज टू बी रिटन बाय मी। तो प्लानिंग का जब हम एक्टिव होता है तो होता है इज टू M2R2, इज टू M2R2 goes to word to। लेकिन जब पैसिव होते तो हम साथ में बी लगा देते हैं, तो अ बुक इज टू बी रिटन बाय मी, और पैसिव के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म लगता होता है। लाइक ही इज टू रीड उपनिषद, उसे उपनिषद पढ़ना है, तो काम करना पहले आ रहा है, काम करना पहले आ रहा है, तो ये बन गया एक्टिव पैटर्न, और उपनिषद यानी कि ऑब्जेक्ट पीछे आ रहा है, ये एक्टिव पैटर्न बन गया। अगर हमें उपनिषद को, द उपनिषद इज टू बी रेड, थर्ड फॉर्म लगी है, बाय हिम। माई वाइफ वॉज टू बाई अ नेकलेस, नाउ वॉज टू आ गया तो प्लानिंग का एक्टिव है, काम करना पहले आ रहा है। अ नेकलेस वॉज टू बी बॉट बाय माई वाइफ। सिमिलरली सेम हैपेंस विद द कंपल्शन, ही हैज टू परचेज अ रेडियो सेट, नाउ ही हैज टू से खरीदना पड़ता है, रेडियो सेट, a radio set has to be purchased by him, I have to do it, it has to be done, पैसिव बन गया, it has to be, बी के बाद थर्ड फॉर्म लग गई, done by me। they had to play badminton, badminton had। तो हमने इसे कहा कि अगर हमारा सेंटेंस वर्बल है, वर्बल में प्लानिंग है या कंपल्शन है, अगर इनका आपको पैसिव बनाना है तो आप बी का जोड़ देते हो साथ में थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव सेंटेंसेस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म लगती होती है, थर्ड फॉर्म लगा दोगे। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे कि अगर हमारा सेंटेंस प्लानिंग नहीं है, कंपल्शन नहीं है, टेंस है, तो हम क्या करेंगे। तो हमने टेंसेज में तीन बिहेव पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था प्रोग्रेसिव, एक हमने पढ़ा था फिनिश्ड, और एक हमने पढ़ा था सिंपल रूटीन। फिर हमने पढ़ा था कि जो प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस है दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको हम परफेक्ट बोलते हैं और रूटीन को हम सिंपल बोलते हैं। तो अगर आपको टेंसेस के अंदर प्रोग्रेसिव का पैसिव बनाना है तो परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता होता, नो पैसिव। ये सेंटेंसेस एक्टिव के अंदर ही लिखे जाते हैं। कंटिन्यूस का अगर पैसिव बनाना है तो आप बीइंग लगा देते हो, लाइक आई से आई एम प्लेइंग क्रिकेट। नाउ ये प्रोग्रेसिव सेंटेंस है, काम करना पहले आ रहा है, तो ये एक्टिव है। अगर मुझे इसका पैसिव बनाना है तो मैं बोलूंगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। तो कंटिन्यूस का पैसिव लिख बीइंग लगा देते हैं, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता होता, परफेक्ट कंटिन्यूस का भी पैसिव नहीं बनता होता, और फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंसेस को भी एक्टिव में ही लिखा जाता है, पैसिव में नहीं लिखा जाता। तो हमने ये देखा कि अगर आपका सेंटेंस वर्बल है
वर्बल में प्लानिंग है, तो आपने पैसिव बनाते हुए बी लगाना है बनाने के लिए। कंपल्शन है, तब भी हमने बी लगाना है। अगर हमारा सेंटेंस टेंस है तो टेंस में बिहेव है, बिहेव में अगर वो प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव दो तरह का होता है, कंटिन्यूस है और परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बन सकता, और कंटिन्यूस के अंदर भी प्रेजेंट या पास्ट का ही पैसिव बन सकता है बीइंग लगा के, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता होता। हमें ये बातें ध्यान रखनी है कि आपके सेंटेंस के अंदर फ्यूचर कंटिन्यूस का और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता होता, ये हमेशा एक्टिव में ही लिखे जाते हैं। लेट अस चेक सम एग्जांपल्स। जैसे आप इस एग्जांपल में देखो, ही इज राइटिंग अ लेटर। ही इज राइटिंग अ लेटर, काम करने वाला एनर्जी पैदा करना पहले आ गया तो ये एक्टिव है, और लेटर के अंदर एनर्जी जा रही है तो ये ऑब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है। अब क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, ये हमारा सेंटेंस प्लानिंग भी नहीं है, कंपल्शन भी नहीं है, टेंस है। टेंस के अंदर ये प्रोग्रेसिव है, तो प्रोग्रेसिव के लिए हम बीइंग का यूज करते हैं। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, और रिटन क्यों आया, क्योंकि पैसिव है तो हम हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते होते हैं। भावना इज सिंगिंग अ सॉन्ग, काम करने वाला एनर्जी प्रोड्यूस करना पहले आ रहा है, एक्टिव है। सॉन्ग के अंदर एनर्जी आ रही है, ऑब्जेक्ट है, भावना सब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाने के लिए अ सॉन्ग इज, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है तो हम बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग संग बाय भावना। द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच, स्टूडेंट्स मैच देख रहे हैं। द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो हमने देखा कि अगर प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाने के लिए आपको बीइंग लगाना पड़ता है। जैसे आप इस एग्जांपल देखो, श्वेता इज राइटिंग द क्वेश्चन, काम करने वाला एनर्जी पैदा करना पहले आ रहा है तो ये सब्जेक्ट है, और क्वेश्चन के अंदर एनर्जी आ रही है, ये ऑब्जेक्ट है। हम पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, और क्योंकि आपका एक्टिव पैटर्न क्या है, प्रोग्रेसिव सेंटेंस क्या है, तो इसका पैसिव बनाने के लिए हम बीइंग लिख देते होते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। तो वही हमने, अ क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड बाय श्वेता, आई एम ड्राइंग द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी, they are not picking the flowers are not being picked by them। तो हमने देखा कि अगर आपका सेंटेंस वर्बल है, वर्बल के अंदर आपका सेंटेंस अगर प्लानिंग है या कंपल्शन है, तो इनका पैसिव बनाने के लिए आप बी इसके अंदर जोड़ देते हो, बी ई बी। अगर आपका सेंटेंस टेंस के अंदर आया है तो हम बिहेव चेक करते हैं। बिहेव अगर प्रोग्रेसिव है तो हम बीइंग का यूज करते हैं। साथ में हमने ये देखा कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव का वो नहीं होता पैसिव। जैसे एक और एग्जांपल चेक करते हैं, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिख रहा था। लिखने का काम आ गया, काम करने से पहले आ गया ही, और लेटर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, ही बन गया सब्जेक्ट। तो अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, वॉज बीइंग क्यों लगाया, क्योंकि हमारा एक्टिव सेंटेंस प्रोग्रेसिव है। क्योंकि ये प्रोग्रेसिव, इसका पैसिव ना होगा तो बीइंग लगा के, थर्ड फॉर्म लगा के हम क्या करेंगे, बीइंग लग जाता होता है प्रोग्रेसिव के अंदर। पैसिव में इस सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म लगा दी। लाइक यू कैन चेक दिस सेंटेंस, द फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स, काम करने वाला पहले आ गया, सब्जेक्ट है, सीड्स ऑब्जेक्ट है, सोइंग क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है, तो प्रोग्रेसिव का अगर हमें पैसिव बनाना है तो हम बीइंग यूज करते हैं, और पैसिव में थर्ड फॉर्म लगता होता है। द सीड्स वर बीइंग सो स्यू सोन, सोन थर्ड फॉर्म आ गई है, बाय द फार्मर्स। द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट, द प्लांट्स वर बीइंग, क्योंकि प्रोग्रेसिव था ऊपर तो इसलिए पैसिव के लिए बीइंग लगा दिया, वाटर्ड बाय द गार्डनर। शी वाज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड, अ लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय हर टू हर हस्बैंड, बीइंग लगा दिया क्योंकि प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव को पैसिव बनने के लिए बीइंग लगा दिया हमने। द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइस वाज बीइंग, थर्ड फॉर्म मेड बाय द चिल्ड्रन। समवन वाज रीडिंग रामायणा, रामायणा वाज बीइंग रेड, बीइंग रेड। तो हमने देखा कि अगर आपका सेंटेंस वर्बल है, वर्बल में प्लानिंग है, प्लानिंग में एक्टिव अगर आप लिखते हो
तो आप लिखते हो इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू। लेकिन अगर प्लानिंग में आपको पैसिव लिखना है तो आप लिखते हो इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, वॉज टू बी, वर टू बी। ऐसे ही हमने देखा कंपल्शन। अगर हमारा सेंटेंस कंपल्शन का है तो एक्टिव में हम ऐसे लिखते हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। पैसिव में लिखते हो आप हैज टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी, विल हैव टू बी। और इसके बाद हमने देखा